प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी नाटकों के वर्गीकरण की कि नाटक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उनके अंदर सबसे पहले है पौराणिक नाटक, जो पुराण की कथाओं से संबंधित विषय को लेकर के लिखे जाते हैं, वो पौराणिक नाटक कहलाते हैं। इनमें कल्पना, प्रतीकात्मकता, चमत्कार और अलौकिक भावनाएं चित्रित की जाती हैं। जैसे उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा हुआ अम्बा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया सज्जन और जनमेजय का नाग यज्ञ। ये सभी पौराणिक नाटक हैं जो पुराण की कथाओं से संबंधित हैं। इसी तरह ऐतिहासिक नाटक, इतिहास पर आधारित नाटकों को ऐतिहासिक नाटक कहते हैं। यहाँ पर नाटककार इतिहास के माध्यम से आधुनिक समस्याओं को उनके साथ जोड़ते हुए चित्रित करते हैं। ऐसे लेखकों में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदालाल वर्मा आदि का नाम लिया जा सकता है। तीसरे आते हैं सामाजिक नाटक। इन नाटकों में वर्तमान परिवेश में जो समस्याएं चल रही हैं, वो चाहे सामाजिक हैं, राजनैतिक हैं, शैक्षिक हैं, इन सभी समस्याओं का चित्रण इन नाटकों में किया जाता है। ये सामाजिक नाटक अपने अंदर भ्रष्टाचार, दहेज, जाति पांति, सत्ता की लोलुपता इत्यादि विषय जो हैं वो लिए जाते हैं। चौथे हैं मनोविश्लेषणात्मक नाटक। मनोविश्लेषण का अर्थ होता है मन का विश्लेषण करना। ऐसे नाटकों में मानसिक कुंठाओं, मनोग्रंथियों, व्यक्ति के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को, उसके कार्य को, रूप को विविध रूपों में व्याख्यायित किया जाता है। ऐसे नाटक मनोविश्लेषणात्मक नाटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ रात की रानी नाटक इसी प्रकार का है। अगले हैं समस्या मूलक नाटक। इन समस्या मूलक नाटकों के अंदर अपने जीवन और समाज में से किसी एक प्रमुख समस्या को लेकर के उसका चित्रण किया जाता है। ऐसे नाटकों का परिवेश ऐतिहासिक भी हो सकता है, या फिर ऐसे समस्या नाटकों के अंदर किसी समस्या को लेकर के उसे पुराने ऐतिहासिक नाटकों से जोड़कर दिखा दिया जाता है। जैसे प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी या मोहन राकेश का लिखा हुआ लहरों के राजहंस। अगले नाटक हैं प्रतीकात्मक। इन नाटकों के अंदर व्यक्ति के विचारों का, उसकी अमूर्त भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऐसे नाटकों के अंदर कामना, ज्योत्सना और मादा कैक्टस का नाम लिया जा सकता है। अगला है अरंगमंचीय नाटक। ऐसे नाटक जिनकी प्रस्तुति रंगमंच पर संभव नहीं है, उसका महत्व केवल पठन पाठन में है, जैसे द्विवेदी युग में रचे गए नाटक। अगले हैं विसंगत नाटक। विसंगत नाटक के अंतर्गत कथानक, चरित्र व उद्देश्य का ही नहीं, केवल मंचीय अभिनय महत्वपूर्ण होता है। इसका उदाहरण है मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक। अगले नाटकों के अंतर्गत है नुक्कड़ नाटक, जो कि आज के युग में बहुत प्रचलित भी हैं। ये नाटक मंच और वेशभूषा की चिंता से रहित होते हैं। ये जनता के बीच में कहीं पर भी खेले जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें नुक्कड़ नाम दिया गया है। ये रंगमंचीयता और प्रस्तुतिकरण के धरातल पर जीवन की जटिलताओं की अभिव्यक्ति करते हैं। मनुष्य की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का ये प्रयास करते हैं। धन्यवाद।